मित्रों नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो। मैं कल आपको बता रहा था कि स्टार्टअप की बात दिव्यांग छात्रों के लिए और पूरा भारतवर्ष के तमाम से युवा छात्रों के लिए स्टार्टअप शुरू किया गया है। स्टार्टअप का मतलब होता है किसी भी रोज ऐसे उद्यम को लगाना जिस उद्यम को लगाने से आपको लाभ हो सके। मासिक 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 तक जो भी मासिक लाभ हो सकता है, उसके लिए उद्यम लगाना और उस उद्यम की मार्केटिंग करना, उद्यम को व्यापार के रूप में चलाना और उद्यम को लगाने में सरकारें विशेष रूप से रियायत करती हैं। अभी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए एक जो है अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन के तहत इसी माह से एक स्टार्टअप योजना प्रारंभ की जा रही है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार के सशक्तिकरण मंत्रालय के सचिव आर सुब्रमण्यम के मुताबिक जो दिव्यांग व्यक्ति भी इससे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए इस योजना का शुरुआत की जा रही है। ऐसे कौन से लोग जुड़ सकते हैं? ये वही लोग जुड़ सकते हैं जो विश्वविद्यालय के से पढ़ के निकले हों, छात्र हों, स्टूडेंट हों, डिग्री कॉलेज से निकले हों, कम से कम ग्रेजुएशन हो और स्टार्टअप शुरू करने के लिए उनके अंदर ध्येय हो। स्टार्टअप शुरू करने के लिए बहुत सारे उत्पाद हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। उन बहुत सारे क्षेत्रों को आप वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। उनको वेबसाइट से पूरी स्टार्टअप की श्रृंखला देख सकते हैं। कैसे देखा जा सकता है, इसको आप डाल करके पूरा प्रयास कर सकते हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधा ये रहेगी कि इसमें उनको कुछ रियायत भी दी जाएगी। उनको प्राथमिकता के आधार पर चयन होगा। 30 लाख रुपए सालाना मिलेगा उनको। 30 लाख रुपए कम नहीं होते मित्रों, बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। अब स्टार्टअप में किन किन चीजों पे शुरू किया जाए? स्टार्टअप में कपड़े बनाने का काम है, कृषि उद्योगों को से जुड़े मामले हैं, फैशन से जुड़े मामले हैं, होजरी से जुड़े मामले हैं। इस तरीके के ग्रामीण क्षेत्र के बर्तन और मिट्टी के बर्तनों को जुड़े मामले हैं। इसके अतिरिक्त कृषि यंत्रों के सुधार और उनकी मरम्मत के मामले हैं और इसके अलावा एग्रो उत्पादों के से भी स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा जो पशुओं के आहार के स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा रकम नहीं लगती। इन रकमों को लगाने के लिए आपके अंतर्गत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति का मतलब जब आप इस विषय में प्रयास करेंगे तो आपके लिए सबसे पहला सबसे काम यह है कि हम एक बार और भी बता चुके हैं लेकिन आज फिर बता रहे हैं कि आपको वो स्थान चयनित करना पड़ेगा। स्थान उसी जगह पे चयनित करें जो आप अमुक उत्पाद बनाने जा रहे हैं उसकी मार्केटिंग की सुविधा बहुत ही नजदीक हो या उसी शहर में हो, क्योंकि बहुत दूर जाने पर आपको परिवहन खर्चा, परिवहन व्यय भी बहुत लगाना पड़ेगा। तो उसकी मार्केटिंग होने में आपको थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ा सा लाभ कम हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादातर कोशिश करें और बहुत ही प्रयास ये करें कि उसमें विधि संबंधी झगड़े पैदा न हो। मतलब न्यायिक दृष्टि से पूरी साफ सुथरी प्रॉपर्टी हो जहां पे आप करने जा रहे हैं। वो या तो आपके नाम से हो या आपके लिए 5 साल का अनुबंध हो और पर्याप्त जगह हो और उसमें बड़ी ईमानदारी से आप सोचने के लिए आप उस योजना का क्रियान्वित करें। अब जो योजना बनाने जा रहे हैं उसमें शुरुआती दौर पे खर्चा आपको लगाना होगा। शुरुआती दौर पे खर्चा ये लगाना होगा कि जैसे आप स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं तो स्टार्टअप के लिए मकान ढूंढना, स्टार्टअप के लिए जमीन तय करना, स्टार्टअप के लिए दुकान तय करना, स्टार्टअप के लिए फैक्ट्री के लिए स्थान तय करना, जो भी हो वो कार्य क्षेत्र उत्पाद क्षेत्र तैयार करने के लिए उसके लिए वो करना। फिर कच्चा माल कहाँ से मंगाएंगे ये सब आपको तैयार करना। ये सब जब आप तैयार कर लेंगे तो इसकी एक विस्तृत योजना रिपोर्ट है, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक मतलब प्रोफेशनल व्यक्ति से बनवाना चाहिए। प्रोफेशनल व्यक्ति से जब प्रोफेशनल रिपोर्ट आप बनवा लेंगे तो आप उसी रिपोर्ट के आधार पर उसका चयन कर सकते हैं। उस चयन के बाद उसको किसी तरीके से आप उसको दिखा सकते हैं
और दिखाने के बाद बैंक के पास अब जब जाएंगे वो स्टार्टअप लेकर के अपने कार्य क्षेत्र का मानचित्र अप्रूव्ड लेकर के आप अपने कार्य क्षेत्र का जो अनुबंध है जिससे लिया है उस अनुबंध को लेकर के और अपनी बैंक से जुड़े हुए फाइनेंशियल एक्टिविटीज के सब कागजात लेकर के कि हमारा यहाँ पे अकाउंट है, यहाँ पे हम लेते हैं, लेकिन अपना पासवर्ड वगैरह कभी किसी को न बताना, वो सब चीजें लेकर के और आपको अकाउंट तो बताना ही पड़ेगा और अपना आधार कार्ड और अपना इसके लिए आपको 2 प्रामाणिक व्यक्तियों के कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है, इसके उनसे चरित्र प्रमाणन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको स्टार्टअप के लिए जब बैंक में जाएंगे तो बैंक को ये बताना पड़ेगा कि आप पूरा एक वो साक्षात्कार लेते हैं, साक्षात्कार में आपको सारे प्रश्नों को बता करके बैंक को संतुष्ट करना पड़ेगा कि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। मित्रों, दिव्यांग साथियों, मैं एक और बात आपको आगाह करना चाहता हूं। कोई भी ऋण लेना सहज है और ऋण लेना बहुत उत्तम है अगर आप उससे उद्यम करके आप उससे अपना विकास करना चाहते हैं। उस विकास से आप सैकड़ापति होकर के हजारपति होकर के लखपति होकर के करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं। लेकिन ऋण लेकर के अगर आप ईमानदार नहीं हैं, आपने ऋण लिया, उसमें सोचा कि बच्चे का मुंडन करा दें, भाई की शादी करा दें, बहन की शादी करा दें, एक बढ़िया कार ले लें, कार से घूमने लगें। कार लेना ठीक है, कार जब आप कार लेने के लाभांश हो आपके पास या पहले से कार हो तो ठीक है, कार लेने के लिए मैं कोई आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऋण लेकर के अनावश्यक रूप से कार ले अपनी लायबिलिटीज बढ़ाने के लिए, देनदारियां बढ़ाने से आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो मैं ये भी आगाह करता हूं कि ऋण लेने के लिए प्रयत्न मत कीजिए। और आजकल इतने ज्यादा जागरूकता विजिलेंस विभाग है कि आपकी सारी बातें पता चल जाएंगी सरकार को या ऋण देने वाली एजेंसी को कि आपने इस ऋण को लेकर के दुरुपयोग किया है। ऋण को दुरुपयोग करने से आपका मार्केट खराब होगी, आपका चरित्र हनन होगा, आपके प्रति लोगों के विचार अपमान होगा, आपकी कुर्की हो सकती है, आप एक बहुत बुरी परेशानियों में भी ऋण देकर के फंस सकते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी से सोचें और ईमानदारी से सोच करके एक अच्छा प्रोजेक्ट बनावें। अगर प्रोजेक्ट नहीं बना सकते तो किसी उद्यमता विभाग में, उद्यमता विकास मंत्रालय हर जिले में होते, वहां जाकर के उनसे परामर्श करें और परामर्श कर उद्योग विभाग में वहां जाकर के परामर्श करें, वो आपको उपयुक्त जानकारी देंगे। आज कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की, सभी प्रदेश सरकारों की, चाहे वो कांग्रेस शासित हो, चाहे भाजपा शासित हो या किसी भी दल शासित हो, सभी प्रदेश सरकारें और केंद्र सरकार इस बात के लिए संकल्प है, निर्णय लिए है कि बेरोजगारी कम से कम की जाए। बेरोजगारी पर बहुत ही बवाल मच रहा है, तो बेरोजगारी कम करने की दिशा में न केवल युवाओं को, सकलांग युवाओं को, बल्कि दिव्यांग युवाओं को भी बेरोजगार से मुक्त करने का एक ध्येय है। और बेरोजगार अच्छा, और आप जो है दिव्यांगों के संबंधित उपकरण बना सकते हैं, जैसे कैलिपर्स बनाने का काम कर सकते हैं, जैसे ट्राइसिकल बनाने का काम कर सकते हैं। ट्राइसिकल आप अपने आप साइकिल के पहिया वगैरह ला करके इस तरीके से कर करके आप अगर ज्यादा बनाने लगेंगे तो गवर्नमेंट खुद आपसे खरीद सकती है। तो इस प्रकार के काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं। हम कोई बहुत विशेषज्ञ तो है नहीं जो इनके विषय में बताएं, लेकिन इनको विशेषज्ञ से मिलने के लिए आपको जिला उद्यमता कार्यालय में, उद्योग विभाग में जाकर के इनकी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब आप दिव्यांग हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं मैं कैसे जाऊं। आप उनकी वेबसाइट खंगालिए, वेबसाइट पर देख लीजिए। आजकल सब चीज एक आपके क्लिक के ऊपर सब कुछ उपलब्ध है। गूगल गुरु से आप पूछे हैं तो आपको तो सब कुछ पता कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपके अंदर दृढ़ इच्छा संकल्प हो। आप जब तक बहाना बनाते रहेंगे, कह रहे ऐसा नहीं, ये सब बातें कहने के लिए बड़ा मुश्किल काम है। जैसे एक कल भाई ने बताया कि दिव्यांगों का जीवन तो एक नरकीय जीवन है। इससे मुझे बड़ा आहत हुआ। ये नरकी जीवन क्यों है? नरकी जीवन आपने बनाया, अरे दिव्यांग है ठीक है, माना दूसरे शरीर जितनी परेशानी आपको होती है उतनी परेशानी सकलांग व्यक्तियों को भी है। ऐसा नहीं कि खाली आप ही को, दिव्यांग व्यक्ति को ही परेशानी, बहुत सारे सकलांग व्यक्ति परेशान हैं, अवसादग्रस्त हैं, त्रासदी में जी रहे हैं।
हैं तो उनसे आप अच्छी जगह पे हैं। आपको इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको यात्रा की सुविधा फ्री है, आपको बहुत सारे स्टाइपेंड वगैरह मिलते हैं। आप अगर बहुत गरीब हैं तो पेंशन भी मिल रही है, नहीं मिलती तो दिक्कत है, तो आप उसका परेशानी दूर करें, हमको बताएं, हम भी आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन आप ये कहते हैं कि सिर्फ हम नरकी हैं, बस रोते रहें, मर जाएंगे और जी जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, ये कोई समाधान नहीं है। जीवन का दिया हुआ ये शरीर परमात्मा का, परमेश्वर का, अल्लाह मियाँ का, परवरदिगार का दिया हुआ शरीर को जो चीज उसने गिफ्ट दी, जो उसकी बनाई हुई है, उस शरीर को समाप्त करने का आपको कोई अधिकार नहीं। आप आत्महत्या इस विषय में सोच करके ही गुनाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। तो इस प्रकार चाहे कोई भी धर्म हो, इस बात की इजाजत नहीं देता। आप एक सकारात्मक काम करिए, सकारात्मक सोचिए, संवैधानिक चीजें करिए, जल्दी से एक सरल रास्ता न अपनाइए। एक गुरु से किसी ने पूछा कि अगर हम इधर से जाएं तो 2 किलोमीटर है, इधर से हम पहुंच जाएंगे, और इधर से जिधर से ले जा रहे हैं करीब 10 किलोमीटर है। तो गुरुजी ने कहा जिस 2 किलोमीटर वाले रास्ते जाने का बात कर रहे हो वहां तुम कभी नहीं पहुंचोगे। इस जो 10 किलोमीटर का रास्ता है इससे तुम पहुंच जरूर जाओगे। कठिन रास्ता है, दूर रास्ता है, लेकिन जिस रास्ते से तुम कह रहे हो वहां पर शेर भी हैं, वहां पे तरह तरह के जीव जंतु हैं, लुटेरे हैं, वहां तुम कभी पहुंच नहीं पाओगे। नहीं माना, हो गया, वास्तव में मारा गया, उसका सब सामान छीन लिया गया। तो एक सुविधाजनक, एक बढ़िया जो है एक नया रास्ता है, जल्दी कर पहुंचने का रास्ता, सुगम रास्ता न चुनिए। सुगम रास्ता हो लेकिन निर्बाध हो, अवरोधों से रहित हो, सुरक्षित हो, सिक्योर हो, उस रास्ते पे चलिए। उस रास्ते पे चल करके आप पहुंच जाएंगे। और अगर ये जो सीधा साधा भ्रष्टाचार वाला रास्ता, पैसा दे करके जल्दी प्राप्त करने का रास्ता अपनाएंगे तो कठिनाई है। अच्छा, हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि बैंकों से जब जाओ तो ऋण देने में बैंक बड़ा आनाकानी करते हैं। बैंक आनाकानी नहीं करते, आपकी कमियां हैं, आप अपनी बात, आप अपनी अभिव्यक्ति नहीं बता पाते, आप सही तरीके से उनको समझा नहीं पाते। अगर कोई इसके बावजूद भी तय करता है तो आप हमारे 7007846347 पे फोन करें। हम आपके बैंक से संपर्क करके आपको मुद्रा लोन या इस तरीके की जो स्टार्टअप आप करने जा रहे हैं इस पे गवर्नमेंट जुड़ी। लेकिन ये स्टार्टअप योजना आम व्यक्तियों के लिए नहीं है। ये स्टार्टअप योजना सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स जो निकले हैं अभी पढ़ करके, दिव्यांग स्टूडेंट्स और अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स, ट्राइब के स्टूडेंट्स, उनके लिए है। इस योजना के तहत आपको 30 लाख रुपए तक आपको एक साल में कर्जा भी मिल सकता है, बहुत कम ब्याज दर पे। उसमें से कुछ अनुदान भी हो जाएगा। दिव्यांगों के लिए विशेष पैकेज भी आने वाला है। ये 8-10 दिन में सब योजनाएं शुरू हो जाने वाली हैं। तो आप इस पे प्लानिंग करिए और प्लानिंग करके इसको क्रियान्वित करिए। खाली स्वप्न, दिवा स्वप्न में देकर के खो न जाइए कि हाँ अरे वो होगा, और फिर आपको भड़काने वाले आपके जो अरे कहाँ इसमें पढ़ते हो, सब पूरा जमीन जायदाद बिक जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आपको हतोत्साहित करते हैं। आप अपने अंदर दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति बनाइए। आप कर क्यों नहीं पाएंगे? आप बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन आप जब करना चाहेंगे, ईमानदार होंगे, आपका एक भी रुपए का सामान दिन में न बचे। बहुत सारे आप दुकानदार देखते होंगे, मार्केट में जाइए, ऐसे बैठते रहते हैं, सुबह से आते हैं शाम तक बैठते रहते हैं, उनका एक भी नहीं बिकता और एक दिन में बहुत कुछ बिक जाता है। लेकिन वो दुकान जाना नहीं छोड़ देते कि आज कुछ नहीं बिकेगा, बेकार है जाना, ये तो नहीं मान के चलते। जब होगा व्यापार में बड़े धैर्य, बड़े पेशेंस की जरूरत होगी। पेशेंस जब आप बनाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। एक दिन में आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति नहीं हो जाएंगे। आप जिसे आज आप देख रहे होंगे कि मुकेश अंबानी पूरे देश के सर्वोच्च धनी व्यक्ति हैं। ये पढ़ना सुनना कितना अच्छा लग रहा है। अरे उनको क्या है, उसके पीछे उनकी बड़ी संघर्ष यात्रा है, बड़ा समर्पण है, बड़ा गरीबी से उठे होने का एक शीर्षस्थ प्रयास है। पर्वतों पर चढ़ना कोई कठिन, बड़ा सरल काम नहीं है, बड़ी कठिनाइयां होती है। उन पर चढ़ने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, आज ये स्टार्टअप के विषय में बताया। स्टार्टअप आप करने के लिए
आप एक योजना बनाइए और आज से लग जाइए। आपको क्या करना है अपने मन में शुरू करिए। कभी भी किसी भी बात पे जरूरत हो तो हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के ईमेल पर जो है हम हर मंगल पे उसका जवाब देते हैं। trustviklangsathi@gmail.com trustviklangsathi@gmail.com। ट्रस्ट मतलब TRUST VIKLANG फिर @ जानते ही होंगे gmail.com। इन पे पढ़िए। अच्छा, और एक बात आती है वो भी चलते चलते बता दें। इसमें अंग्रेजी हिंदी की बात नहीं, आप क्षेत्रीय भाषा किसी भी जगह पर रहते हैं, जिस भाषा में रहते हैं, रोजगार आपका सामान आपका जो उपभोक्ता होगा तो आप उसी भाषी उसी प्रदेश का होगा जहां पे आप रह रहे हैं, जहां आप करने जा रहे हैं काम। दूर आप जाकर करेंगे तो आपका बड़ा पैसा खर्च हो जाएगा, और दूर जाकर के करें तो बहुत बड़े बड़े 50 लाख तक का 50 करोड़ तक का लोग करते हैं। तो उतनी अभी आप इच्छा शक्ति न बनाइए, आगे चल के जरूर करिएगा, आप करेंगे भी ऐसा, इतना पैसा आपके पास आएगा। लेकिन अभी शुरुआत में कम पैसा लगा करके एक अच्छा बिजनेस करिए और अच्छा बिजनेस शुरू करने का प्रयास करिए। फर्नीचर बनाने का काम करिए। और परचून की दुकान से तो चल जाता है, अगर वो कर सके तो करें। स्टेशनरी की दुकान आजकल के थोड़ी सी उसमें ठहराव है, लेकिन ये सदा के लिए नहीं रहने वाला है। सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये करिए। और ये बस इन्हीं बातों के साथ, अगर किसी बात पे आपको संदेह हो, कुछ आप पूछना हो, कुछ जानकारी चाहते हो तो आप जरूर हमसे पूछिए, बिना झिझक पूछिए। लेकिन कभी भी टेलीफोन हमें 10 से पहले दिन में और 5 बजे शाम के बाद मत करिए। हम इतने ही वक्त तक कार्यालय में रहते हैं, कार्यालय में आपके लिए समर्पित हो। इसके बाद मेरा निजी जीवन है। निजी जीवन भी जीने के लिए हमको अपने काम करने पड़ते हैं, अपने परिवार को देखना पड़ता है, आपको भी अपना परिवार। तो हमारा एक इतना 10 से 5 तक का जो काम है, जो समर्पण है आपके लिए, उस समर्पण का व्यापक उपयोग कीजिए। हम आपके लिए हैं, आपकी सेवा के लिए हैं। हम कोई आपके बॉस नहीं, हम आपके सेवक हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपके घर के तरीके से बेहिचक हमसे आप बात पूछे। तो मित्रों, कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।